वो सबसे बड़ी पैनिक की स्थिति है भारत सरकार के लिए और भारतीय जनता फिर पार्टी मैं के आता लिए। हूं फिर मैं आता हूं एक मूलभूत समस्या पे। पॉपुलेशन हमारी समस्या है, डेमोग्राफिक चेंज हमारी समस्या है, उस पर हम काम नहीं करना चाह रहे ना। और राहुल गांधी भी उस पर बोलना नहीं चाहते। राहुल गांधी हर विषय पे बोलते हैं। आप बोलिए डेमोग्राफिक चेंज जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, वो हार्मफुल है और वो भारत को नीचे धकेल सकता है आने वाले युगों के अंदर, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। हम पॉपुलेशन पे नहीं बात करना चाहते, हम डेमोग्राफिक चेंज पे बात नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि देखिए अभी सरकार को नौकरी दे देनी चाहिए। सरकार 100 जॉब क्रिएट करेंगे, आप जनसंख्या 120 ले जाएंगे। सरकार 125 जॉब क्रिएट करेगी, आप जनसंख्या 155 ले जाएंगे। तो समस्या जो है वो चूहा पहले जीतता है या बिल्ली पहले जीतती है, समस्या यही है। तो हमको कंट्रोल करनी है अपनी पॉपुलेशन, सबसे बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन भी एक रैशनल मैनर में कंट्रोल करनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए चाइना ने करा है, लेकिन चाइना एक ऑटोक्रेसी है, हम एक डेमोक्रेसी है, हमारे लिए टफ है ये चीजें, ये तब बड़ी चीजें हैं। लेकिन उसका एक सोशो इकोनॉमिक इशू भी है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल करती है। इकोनॉमिक TFR कम हुआ है 1.8% है हिंदुओं का जी। तो ये नहीं, आपकी बात सही है। मुझे लगता है जरूर इस पे कुछ वर्ग का ज्यादा है, उनको आप चाहे ज्यादा पढ़ाएं या उनके लिए रोजगार पैदा करें, ताकि उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो जहां पे 2.89 के आसपास है, उनका नीचे जितना आए। होता कम से कम आप जो डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, जो आपने बाहर के लोग यहां जाके बसाने का प्रयास आपने कर चुके हैं, वो आ चुके हैं, वो सब लोग कहां, उन लोगों को आप कैसे मैनेज करेंगे? अभी जो आंकड़े आए थे उसमें 2-3 स्टेट को छोड़कर बाकी पॉपुलेशन ग्रोथ तो स्टेबल हो गई है। सिर्फ 2-3 देखिए स्टेट अभी में परिसीमन होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप देखिएगा, आप केरल के अंदर, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर वहां सीटें नहीं बढ़ने जा रही हैं, सीटें बढ़ेंगी यूपी में, सीटें बढ़ेंगी एमपी के अंदर, क्योंकि वो पॉपुलेशन ग्रोथ बिहार में बढ़ेंगी। तो ये डिस्पैरिटी ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत बड़ा हो गया है। उत्तर भारत की पॉपुलेशन, उत्तर और सेंट्रल भारत की पॉपुलेशन ये परिसीमन में ये बहुत बड़ा इशू यही आने वाला है बिल्कुल होगा ये साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया की। भाई साउथ इंडिया की सीटें नहीं बढ़ेंगी, इसका मतलब ये कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल करे वो तो नुकसान में रह जाए, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन ही कम हो जाएगा सेंट्रल They have done a marvelous job. केरल हैज डन गुड जॉब, तमिलनाडु हैज डन गुड जॉब। इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत रीजनेबल है, लेकिन आप उल्टे आप बिहार में आके देखेंगे, यूपी में आके देखेंगे, आपको पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, पर और क्यों है? उसकी वजह सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज, वो दूसरी भी वजह है जो मैं कह रहा था, सोशियो इकोनॉमिक इशू। Yes, that is also a big issue. बिकॉज वहां पर कैपिटा ग्रोथ ही ज्यादा है। तो पर कैपिटा ग्रोथ ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम हो रही है, तो आपका मेन टारगेट पर कैपिटा ग्रोथ बढ़ाने का जी। लेकिन अब से कुछ 5 मिनट बाद बजट का भाषण शुरू हो जाएगा और बजट का भाषण आपको न्यूज 18 इंडिया पर देखने को मिलेगा। लेकिन इस बजट पे क्या क्या होने वाला है हम आपको एक्सक्लूसिवली बता चुके हैं कि मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है, किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है, यह बड़ी खबर है। लेकिन पॉपुलेशन को लेकर भी मुझे लगता है कि कुछ बड़ा ऐलान बजट के अंदर कर सकती है सरकार, यानी एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ सकती है। बड़े ऐलान जिनकी उम्मीद की जा रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अश्विनी जी कह रहे हैं 75,000 रुपए, उम्मीद 1 लाख रुपए तक की जा रही है कि 1 लाख रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाए। इस तरह की अगर हेडलाइंस आती हैं मिडिल क्लास के लिए, तो वो अपने आप में बजट का जो फील गुड फैक्टर है वो बढ़ा सकती हैं। टैक्स में छूट, बड़ी छूट जो दिखे, छूट जो लगे कि हाँ वाकई छूट है, छूट जो ऐसी ना हो जो लगे कि एक बार तो लगे कि आई और फिर दूसरे जेब से लगा कि चली गई। तो कुछ इनोवेटिव रिडक्शन, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन पर रिडक्शन है 1,50,000। अब हाउसिंग सेक्टर को उतना जोर नहीं दिया जा रहा है क्या, जैसे जिस तरीके से हाउसिंग लोन पे दिया जा रहा था? नहीं, वो हर बार की बात होती है कि सर इसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अल्टीमेटली पहुंच वहीं जाते हैं कि रिडक्शन कितनी दें। तो फिर ये बात आती है, अच्छा चलो इस चीज की तो हो गई, अब इस चीज की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की होनी चाहिए। तो 1,50,000 रुपए की जो बात हो रही है वो सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलती थी, तो उसकी बात आ रही है कि उसको न्यू रिजीम में शिफ्ट कर दिया जाए, कम से कम इसको भी दिया जाए। तो हाउसिंग सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा गया है पिछले, अब इकोनॉमिक सर्वे में सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फैक्टर है हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ। आप उसमें देखिए क्रेडिट की जो ग्रोथ हुई है, जितना बैंक क्रेडिट है उसका करीब 1/3% सिर्फ हाउसिंग में जा रहा है। तो प्रोडक्टिव से ज्यादा हाउसिंग में जा रहा है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। हमने बैंक की क्रेडिट की बात की, बैंक की डिपॉजिट का भी एक इशू बना हुआ है। बैंक्स को डिपॉजिट्स की जरूरत है, तो बैंक्स को अगर डिपॉजिट की जरूरत है तो वहां पर क्या हो सकता है ऐसा बजट में जो उस दिशा में डिपॉजिट की तरफ जा सके। नहीं, आपकी बात सही है, और डिपॉजिट्स अगर नहीं रहेंगे बैंक में, सब शेयर बाजार में चले जाएंगे, तो बैंक की जो पूरी जो इकोनॉमिक्स है वही बैठ जाएगी, तो फिर वो आगे क्रेडिट कैसे देंगे? तो ये एक समस्या है। बट मुझे लगता है हम लोग क्या बैंक डिपॉजिट्स को इनकम टैक्स से जोड़ा जा सकता है या कुछ डिडक्शंस को? मुश्किल है,
नहीं वो तो नहीं करेंगे। मुश्किल है। देखिए, मुझे अजीब लगता है सी कि बात वो है। कर देंगे तो फिर तो मिडिल क्लास पे जबरदस्त मार पड़ जाएगी। नहीं, और पहले नहीं ये नहीं बात थी कि मतलब लोग अगर corporate आप में नहीं बैंक जुड़ में रहे हैं। डिपॉजिट करें उसी पे क्योंकि एक ये बड़ा जो चेंज आया था बैंक इंटरेस्ट पे टैक्स लगाने का, जो चिदम्बरम साहब के टाइम में आया था, वो अभी तक चला जा रहा है और वो कंप्लायंस में भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, खासकर मिडिल क्लास के लिए, जिसको सिर्फ अपनी स्टेटमेंट ये इसलिए निकालनी पड़ती है और उस पर टैक्स देना पर पड़ता है, वो चाहे तो वो इंटरेस्ट तो टैक्सेबल है आज भी बैंक इंटरेस्ट के ऊपर, बस छोटी सी रिबेट मिलती है टीटी में, अदरवाइज तो बैंक रेट तो आज भी टैक्सेबल है। लेकिन देखिए, आपको मैं देश थोड़ा का 3 मिडिल साल पहले क्लास- लेके चलता हूं। इस देश का मिडिल क्लास कुछ खरीदता है तब टैक्स देता है, बैंक में पैसे रखता है तब टैक्स देता है, जो सैलरी मिलती है उस पर टैक्स देता है। नहीं देता और- नहीं है, ले लिया जाता है, ले लिया जाता है। जब वहां रखते हैं तब ले लिया जाता है, जब आता है तब ले लिया जाता है। मतलब टैक्स ले लिया जाता है और वो टैक्स उससे पूरा देश चलाया जाता है लगभग। और कॉर्पोरेट टैक्स आता है, उससे पूरा देश चलाया जाता है। और फिर मिडिल क्लास अगर बोले कि हमें थोड़ी राहत दे दीजिए तो फिर कहता है सोचेंगे। लेकिन थोड़ी ही मिलेगी, उसकी उम्मीद भी एक तो गलत लगाता है। मिडिल क्लास को लगता है कि चारों तरफ से टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, बट उम्मीद पहले नॉर्मलाइज करें, रैशनलाइज करें, थोड़ा बहुत टैक्स रिबेट पे जरूर आपको देखिए मिडिल क्लास उम्मीद जरूर हर चीज में बड़ी लगाता है, लेकिन उसको पता है मन होना महसूस कमी के है। रह जाता नहीं, है। जो वो अमेरिका से आई जो कहावत है ना, वो एक बार फिर याद कर लेनी चाहिए जब से बजट भाषण शुरू हो, कि दुनिया में इस जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं, मृत्यु और टैक्स। तो अब देखते हैं वो टैक्स जो है निश्चित तो है, लेकिन उसमें कितनी कमी आती है, क्या कुछ राहत मिलती है। बस ये भाषण शुरू होने वाला है, 10:59 हो चुके आपने हैं। देखिए बजट भाषण शुरू होने से पहले मृत्यु की याद दिला दी है। और मतलब आप जीवन में क्या लेकर आए हैं और क्या लेके जाना है, इसलिए अगर कुछ ना हो तो चिंतित ना हो। नहीं, आप हो जाए लेकर तो कुछ भी हो आए जाए। हो, लेकर सरकार को ही जाना है। बिल्कुल। अब से कुछ मिनट बाद बजट का भाषण शुरू होगा और न्यूज 18 इंडिया पर आप इसकी हिंदी में कवरेज देखेंगे। यानी आपको सरल भाषा में हम बताएंगे कि बजट में निर्मला सीतारमण क्या क्या ऐलान कर रही हैं, वो क्या क्या ऐलान कर रही है, उसको सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी न्यूज 18 इंडिया की है। इसलिए आज आपका चैनल न्यूज 18 इंडिया इसलिए जरूरी है क्योंकि बजट में क्या क्या हो रहा है, आपका फायदा कहां हो रहा है, आपको बताएगा सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया। अब से कुछ मिनट बाद संसद की कार्रवाई शुरू होगी और बजट भाषण देंगी निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, समूची कैबिनेट, बीजेपी और एनडीए के तमाम सांसद, विपक्ष के तमाम सांसद, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा नेता अखिलेश यादव, तमाम लोग इस समय संसद के परिसर में मौजूद हैं